बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जब खैबर के पहले ब्लॉक की फ़तह मुकम्मल हो गई जिसमें 5 किले थे, तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे ब्लॉक का मुहासरा करने का हुक्म इरशाद फरमाया, जिसमें यहूद के, ज्यूज़ के 3 बड़े किले मौजूद थे। तो जब सहाबा-ए-किराम ने इन 3 किलों का और इस दूसरे ब्लॉक का मुहासरा कर लिया और ये मुहासरा 14 दिन जारी रहा, तो उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मंजनीक नस्ब करने का हुक्म इरशाद फरमाया। तो जब यहूद को, जूस को पूरी तरह एहसास हो गया कि अब हम मुसलमानों पर फ़तह हासिल नहीं कर सकते, तो उन्होंने हथियार डालने का फ़ैसला किया और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, हम यहाँ से जो है वो जलावतन हो जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें जलावतन कर देते हैं। और करना तुमने यूँ है कि तुमने तुम्हारे पास जो तुम्हारे कपड़े हैं जो तुमने पहने हुए हैं, सिर्फ़ उनको पहन के यहाँ से जा सकते हो। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं तुमको यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इस तरह उन्होंने इस शर्त को तस्लीम किया और खैबर की फ़तह इसके बाद मुकम्मल हो गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन यहूद के साथ ये भी तय किया था कि तुम जब यहाँ से जाओगे तो तुम कोई भी चीज़ हमसे नहीं छुपाओगे। लेकिन इस सुलह की शर्त के बावजूद जो अबुल हुकैक था, उसके 2 बेटों ने बहुत सा माल, बहुत सा ख़जाना छुपा लिया। एक आदमी, एक यहूदी अल्लाह के रसूल के पास आया और आके उसने कहा कि मैंने फ़लाँ जगह पे जो कनाना बिन अबुल हुकैक है, अबुल हुकैक का बेटा, उसको चक्कर लगाते देखा है और मुझे लगता है कि उसने कोई ख़जाना छुपाया हुआ है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म इरशाद फरमाया कि उसको गिरफ़्तार करके लाया जाए। गिरफ़्तार करके लाया गया और उससे पूछा गया कि क्या तुमने कोई ख़जाना छुपाया है, तो उसने इनकार कर दिया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर हम यहाँ से कोई ख़जाना दरियाफ़्त कर लेते हैं, पा लेते हैं, तो क्या उसके बदले में तुमको कत्ल कर दें? उसने कहा कि हाँ, आप मुझे कत्ल कर सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जगह को खोदने का हुक्म इरशाद फरमाया। उसको खोदा गया तो वहाँ से कुछ ख़जाना बरामद हुआ, लेकिन अभी सारा ख़जाना बरामद नहीं हुआ था। कुछ हिस्सा ऐसा था जो अभी भी उसने छुपा के रखा हुआ था। अल्लाह के रसूल ने उससे मुताल्लिक़ भी पूछा तो उसने दोबारा इनकार कर दिया। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किनाना को हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले कर दिया और उन्होंने उसको ज़रा सज़ा दी तो उसकी जान पर बनाई। उसके बाद हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किनाना को हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले कर दिया और उन्होंने अपने भाई महमूद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बदले में उसको कत्ल कर दिया, मार दिया। असल में महमूद बिन मसलमा हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई थे और वो एक दीवार के नीचे बैठे हुए थे, पास बैठे हुए थे। तो किनाना ने दीवार गिरा के उनको शहीद कर दिया था। तो उसके बदले में किनाना को भी मार दिया गया और उसके बाद जो है वो वहाँ से बहुत सारा ख़जाना भी बरामद कर लिया गया। और सूरत हाल ये थी कि जो वहाँ से कैदी मुसलमानों के हाथ आए थे, उन कैदियों में हज़रत सफ़िया बिनते हुयई बिन अख्तब भी मौजूद थीं। ये हुयई बिन अख्तब की जो है वो बेटी थीं और इनका निकाह किनाना के साथ हुआ था और अभी जो है वो निकाह नया नया हुआ था। अभी जो है वो उनकी नई नई रुखसती हुई थी और वो नई दुल्हन थीं। और ये भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैदियों में, अम्वाल गनीमत में, कैदियों की सूरत में मुसलमानों को मिली। उसके बाद जब अम्वाल गनीमत को तकसीम करने का मामला आया और यहूदियों को खैबर से जला वतन करने का मामला पेश आया, तो यहूदियों ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये जो बागात हैं, ये जो ज़मीनें हैं, हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो जानते हैं। आप लोग यहाँ नए हैं, आप लोगों को इन ज़मीनों के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं हैं। तो आप इस तरह कीजिए कि आप इन ज़मीनों पे हमें बाकी रहने दीजिए। हम यूँ करेंगे कि यहाँ से जो भी पैदावार होगी हम उसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हिस्सा जो है वो आपके हवाले करेंगे और एक हिस्सा हम अपने पास रखेंगे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इतने ज़्यादा सहाबा मौजूद नहीं थे कि आप उन बागात की देखभाल के लिए सहाबा को वहाँ पे जो है वो मुतय्यन करते। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी इस शर्त को मान लिया और इस तरह जो है वो खैबर की फ़तह मुकम्मल हुई और वहाँ के बागात का और माल असबाब का इस तरह फ़ैसला कर लिया गया।
خیبر کے جو باغات تھے، زمینیں تھیں، وہاں سے مسلمانوں کو اتنی پیداوار حاصل ہونا شروع ہو گئی کہ جو مدینہ کے مسلمان تھے وہ ایک خوشگوار زندگی گزارنا شروع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب خیبر کی فتح ہوئی اور ہمارے ہاتھ میں بہت سارے باغات آئے تو اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اب ہم جو ہے وہ آسودہ حال ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تمام مسلمان کافی حد تک آسودہ حال ہو گئے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب خیبر کی فتح ہوئی تو ہم نے کہا کہ اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور حاصل ہوگی۔ تو اس طرح خیبر کے باغات سے مسلمانوں کو بہت سارے جو ہے وہ فوائد حاصل ہوئے، اور یہ بھی ہوا کہ وہ تمام مہاجرین جنہوں نے انصار بھائیوں سے زمینیں جو ہے وہ ادھار لی ہوئی تھیں، انہوں نے خیبر کی فتح کے بعد وہ تمام زمینیں اپنے انصار بھائیوں کو واپس کر دیں، کیونکہ خیبر کی جو زمینیں تھیں وہاں سے بہت سارا مال اور کھجوریں مسلمانوں کے پاس آنا شروع ہو گئی تھیں۔ اسی طرح اسی جنگ میں خیبر کے دوران چند اشعری صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کے ملتے ہیں، اور یہ اشعری صحابہ جن کے نمائندہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہیں کہ ہوا یوں تھا کہ جب ہم نے سنا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا ہے مدینہ میں، تو اس وقت ہم یمن میں موجود تھے۔ تو ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطلاع پانے کے بعد یمن سے مدینہ کا ہم نے رخ کیا، 2 کشتیوں پر سوار ہوئے، لیکن ہوا یوں کہ راستے میں طوفان آیا اور ہمیں جو ہے وہ کشتیاں دور دراز کے علاقے میں حبشہ کی طرف لے گئیں، اور جب ہم حبشہ پہنچے تو وہاں جا کے ہم نے دیکھا کہ وہاں اور بھی صحابہ کرام پہلے سے موجود ہیں، تو ہم بھی وہیں ٹھہر گئے اور کافی عرصہ وہاں پہ رہے۔ تو اس کے بعد نجاشی کو پیغام ملا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ جو میرے چچا وہاں موجود ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام، ان کو میرے پاس بھیج دیجیے۔ تو نجاشی نے 2 کشتیوں کا انتظام کیا تھا جس میں تمام صحابہ کرام کو سوار کیا تھا، اور سوار کرنے کے بعد اس نے جو ہے وہ مدینہ روانہ کر دیا تھا۔ اور یہ تمام اشعری صحابہ جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، یہ بھی ان تمام صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ان 2 کشتیوں میں بیٹھ کے مدینہ کا رخ کیا تھا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حال میں ملے تھے کہ جب خیبر کی فتح مکمل ہو چکی تھی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے رسول سے ملے تو اس وقت خیبر کی فتح مکمل ہو گئی تھی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کا مال غنیمت تھا خیبر کا، اس میں ہم تمام صحابہ کرام کو بھی شریک کر لیا تھا، اور ہمارے علاوہ کسی اور ایسے شخص کو شریک نہیں کیا تھا جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا۔ تو اس طرح خیبر کی فتح مکمل ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار فتح سے نوازا، اور اس فتح سے مسلمانوں پر رزق کے فراوانی کے بہت سارے دروازے کھلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔